कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कर दीपक जो तम जय हो, तम ज्योति उदो तम तुम्हें जड़े तुम हो प्रकाशक भरम विनाशक, हम घट बासक ज्ञान बढ़े थे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन, अंगरची चुन ज्ञानमय, जो जिनवर बानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जन्मभूत सरस्वती देवी मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। सुगंध दसों कर पावक में धर, धूप मनोहर खेवत है सब पाप जलावे, पुण्य कमावे, दास कहावे सेवत है। तीर्थंकर की ध्वनि गंधर ने सुनी, अंगरची चुन ज्ञानमयी, सो दिन बरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं जन्मभूत सरस्वती देवी ज्ञानाभरणादि अष्टकर विध्वंसनाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। सुविद गंध दसों कर पावक में धर, धूप मनोहर खेवत है सब पाप जलावे, पुण्य कमावे, दास कहावे। बादाम छुहारी, बादाम छुहारी, लौंग सुपारी, श्रीफल भारी ल्यावत है मन वांछित दाता, मिटे असाता, तुम गुण माता ध्यावत है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंगरची चुन ज्ञान में, सो दिन बरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जन्मभूत सरस्वती देवी मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। नयनन सुखकारी, मृगुन धारी, मोबल भारी, मोल धरे सुगंध सम्हारा, वसन निहारा, तुम तजधारा ज्ञान करे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंगरची चुन ज्ञानमय, सो दिन बरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हिल मिल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही बस रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ओम ह्रीं श्री जन्मभूत सरस्वती देवी वस्त्रं समर्पयामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरोचत, दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गंधर ने सुनी, अंगरची चुन ज्ञानमयी, सो दिन बरवानी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माने पूज भई। ओम ह्रीं श्री जन्मभूत सरस्वती देवी नरकपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। ओमकार धुनिसार द्वादशांग वाणी विमल, नमो भक्ति ऊर्धार, ज्ञान करे जड़ता हरे। वाह माँ साहब, कुछ पहला आचारांग बखानो, पद अष्टादश सहस्र प्रमाणो। दूजो सूत्र कृतम अभिलाषम, पद 36 सहस्र गुरुवासम। तीजो ठाना अंग सुजानम, सहस्र 42 पद सनिधानम। चौथो समवायांग निहारम, चौथो सहस्र लाख एक धारम। पंचम व्याख्या प्रकप
भांति दर्शम 2,28,000 सहसम छठो ज्ञात्री कथा विस्तारम 5,53,000 सप्तम उपासकाध्ययनंगम 17 लख भंगम अष्टम अंतिकृतम 10 ईसम 28 लाख 23 नवमे अनुत्तर 10 सुविशालम 1,92 सहस्र 44 प्रश्न दसम प्रश्न व्याकरण विचारम 1,93,16,000 ग्यारम सूत्र विपाक सुभाकम 1,84,00,000 चार कोड़ि अरु 15 लाखम 2,000 पद गुरु बाखम द्वादश दृष्टिवाद पन भेदम 108 कोटि पद वेदम 68 लाख सहस 56 है सहित पंच पद में ध्यान है कोड़ि 51 8 ही लाखम 112 कोड़ी बकानो 1,83,000 ऊपर जानो 58 सहस पंच अधिकाने 12 अंग सर्व पद बाने कोड़ि 51 8 ही लाखम सहस 84 शोभाकम 21 श्लोक बताए एक एक पद के ये गाए ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये धर्म हमारा ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों वाला है जिन धर्म हमारा जिन धर्म हमारा लगे मन को प्यारा धर्म हमारा लगे मन को प्यारा जिन धर्म हमारा मन को प्यारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये धर्म हमारा ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों वाला है ये धर्म हमारा ओम ह्रीं श्री भूतभाव सरस्वती देवी पुणार्घम निर्वपामीति स्वाहा। बस करो बेटा अपने पढ़ो बस फोटो के लिए नहीं जवानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग जग वैवंत हो सदा दे तू लोग इत्याशीर्मादा पुष्पांजलिं क्षिपामि आचार्य महाराज करके ले लो अर्घ निर्माण क्षेत्र का पहले ले लो जल गंध अक्षत पुष्प चरु फल दीप धूपायन धरो ध्यानति करो निर्भय जगत सो जोड़ कर विनती करो सम्मेद गण गिरनार चंपा पावपुर कैलाश को पूजो सदा 24 जन निर्वाण भूमि निवास को ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्मचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है शांति वीर शिव ज्ञान ज्ञान तथा तथा विद्यासागर से पाया है जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरुवर वसुदेव अर्घ स्वीकार करो श्री जिनमुखोद्भव सरस आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।
हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो। सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो। आ सकूं निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाओ भगवती यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के मेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो। सर उठाकर चल सकूं भाई क्यों सब क्यों ले रहे मुझे अभियान दो। सब लोग माइक क्यों पकड़ रहे हो भाई? सब लोग माइक क्यों ले रहे हो मेरे भाई? ओम ह्रूम ओम ह्रा अष्टविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेक पूजो चावसो आचार्य श्री ओझाय पूजो साध पूजो भाव सो अरहंत मासित बहन पूजो स्वाद सागर ची गण पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत शब आशानी। सर्वज्ञ भाष धर्म दस विद्या मैं पूजो सदा जति भावना षोडश रत्नत्रय जा बिना शिव नहीं कदा। लोक के कृत्रिम कृत्रिम चैत चैत्यालय जजु पनमेरु नंदीश्वर जनालय खचर सुर पूजते कैलास श्री संवेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सृजन राज पूजो मेष क्षेत्र विदेके। नामावली एक सहस वसुजय होय पति शिव के जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप पल्लाय सर्व पूज पद पूजो भविद भक्ति बढ़ाए। ओम प्रेम बाबूजा भावना काल भूजा काल वंदना करे ग्राव भावना भावे श्रंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी सर्वदादु पंच प्रविष्ट बिनमा प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योग बिरमा संपजाति सूरज करण बिनमा उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म बिरमा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बिरमा जल के विषय फल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर के विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान करता हूं तुम चिंताल जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेश क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर बिनमा 5 भरत 5 ऐरावत 10 6 संबंध 30 24 के 720 जिनेन्द्रभ्यो नमः। नंदीश्वर देव संबंधी 52 जिन चैत्याल बिनमा पंचमेरी संबंधी सीधी जिन चैत्याल बिनमा संबेश कर कैलाश चंपापुर पावा किनार सोनागिर राजगिर शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्धि क्षेत्र बिनमा जैन विद्री मूड विद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपौर अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी जी तेजारा सांगा निराध्य क्षेत्र बिनमा श्री चारण धारी सप्त परम सभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपान शंतम श्री विश्वादि महावीर परंच चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्यानामाद्य जमुति विवर्तक्षते आर्यखंडे मध्य प्रदेश अशोकनगरे मासान मुते मासे भाद्रपद मासे एकादश्याम सत्यतौ अद्य दिने बुधवार श्री श्राव मुन्ना मुनिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षार्थम जलाद्यर्गम निर्वपामते स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशि उन्हारे सेल गुण व्रत संयम धारे लखन 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्र बरति पद धारे सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो शांति हित शांति विदायक देवी बिटप बहुपन की बरसा धुंध आसन वाणी सरसा छत चमर बा मंडल बारी ये तो प्रातिहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुख दाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को पूज्य जन मुकुट हार त्रिटला केंद्रा देवर पूज बदाम जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए रही शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतिनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राज स्वदेश को ले कीजिए
जी सुखी हे जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलियो तो धर्मदारी नरेसा। होवे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिन वर वृषको जो सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। साधु का पठन सुख लाभ सत्संगति का सब तुका सुयस कह के रोज ढाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान चल जाऊं चरण जिनके मोक्ष जल न पाऊं। तो पद मेरे हे मैं मम ही तेरे पुनी चरणों में तब लो लीन हो प्रभु जब बोलो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दो से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करे पुण्य चढ़ाओ बहुत दुख से। हे जगबंधु जिने सुर पाऊं तव चरण शरण बलहारी। मरण समाध सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबो सुकारी। कोई भी टावल नहीं लपेटेगा, लंगी नहीं लपेटना, अपन कुल धोती पहनना है ना। नमोकार पढ़ लीजिए और बिन जाने बोलो। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो वावान। और विसर्जन हो नहीं क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिंदे। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। ते अब जावह कृपा कर अपने अपने थान। श्री जिनवर की आस का निज शीश चढ़ाए। भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। सभी लोग अपने अपनी टेबलें अपने स्थान पर कर देना। जब बैठ जाओ तो नमोकार पढ़ लेना, ठीक है। अभी सब काम कर लीजिए। देखो बैठ गए आप लोग, भाई मानते क्यों नहीं, सहायता करो, जल्दी जल्दी टेबलें बाहर कर दीजिए। एक बोलो देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। आज बहुत ही दुर्लभ दिवस रहा। हजारों शिवरार्थियों को परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से भगवान जिनेंद्र देव की महाशांति धारा से सज्जित गंधोदक मिला। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है और बहुत ही मुश्किल। हजारों लोगों को पूज्य गुरुदेव देकर तुरंत टेबल उठाएं। 2 मिनट में अंदर पोजीशन लें। 2 मिनट में टेबलें सब हटा दो। जिसकी टेबल बाजू में खड़ी है वो बैठा नहीं है। टेबल खड़ी है तो बैठेगा नहीं। देखो ये टेबल खड़ी है, लोग बैठ रहे हैं। आप पीछे टेबल देखें अपनी। उठे, पहले टेबल उठाएं। टेबल पहले टेबल हटाएं, बाद में बैठें। देखो यहाँ बैठ गए। टेबल देखो यहाँ पे, ये टेबल रखी है ना। टेबल उठाओ ना पहले बैठने वाले। एक बार इशारा करते सुनते नहीं हो। किसी के बाजू में टेबल खड़ी नहीं। वहाँ के लोग बैठ गए, देखो पूरी टेबल खड़ी है पूरी। शिवरात्रियों को स्वयं सेवक होना चाहिए। कोई जूठी पत्थर नहीं उठा रहे हो, भगवान की पूजा की टेबल है। आओ भाग्य है जो तुम्हें टेबल उठाने को मिल रहा है। आओ भाग्य मान के टेबल उठाओ कि जिस पर भगवान की पूजा हुई है उस टेबल को उठाने का सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है। बहुत शीघ्रता करें। शिवरार्थी स्वयं सेवक बनकर टेबलों को लास्ट तक पहुंचा दें। धर्म सभा को जमाएं। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य परम गुरु भक्त परिवार श्री सुमित कुमार जी, सुमिति कुमार जी, तरुण कुमार जी, कमल कुमार जी, काला श्री सुमन जी ब्यावर, काला ब्यावर परिवार को मिला। साथ ही
सीए राहुल जैन मुंबई को भी यह सौभाग्य मिला। आदरणीय सुमन जी आप भी पधारें, काका जी लेके आए और काका साहब इनका सम्मान करें। हमारी पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश कांसल, चक्रवर्ती महामंत्री और प्रदीप भैया जी आरती की बोली लगा जल्दी। आइए आप सब पधारें और इनका बहुमान करें। मैं निवेदन करूंगा पुण्यार्जक परिवार और चक्रवर्ती द्वय के साथ आज के अतिथियों से पधारें। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन चित्रावट करेंगे। कौन करेगा सायकालीन बेला में महाआरती बहुत जल्दी से समय सीमा के साथ। आज उत्तम तप धर्म के दिन इस 10 लक्षण महापर्व में आज की सायकालीन बेला की आरती करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। ये जीवन का अनमोल क्षण है। सुबह हम भूल गए, दिमाग से निकल गया, समय कम था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से हम इसलिए बोली लगाते हैं कि आपको मौका मिलता है तो कौन सा भाग्यशाली होगा आज की महाआरती करने का पावन अवसर मिलेगा। 21,021 रुपया, 31,031, 31,131, 31,131 बहुत जल्दी करेंगे। 31,031 1, 31,031 2, 31,131 समा 2, 31,131 ढाई, 31,131 पौने 3 और किसी के भाव हो जल्दी बता देना। 41,141 41,141, 41,141, 41,141 1, 41,141 2, 41,141 अगर 1,11,000 से ऊपर जाएगी तो आपको कल प्रातःकाल शांति धारा में नाम आपका जोड़ देंगे। ध्यान से चिंता नहीं करना। और नीचे जो पांडुशिला पर शांति धारा होगी उस पांडुशिला में भी जोड़ देंगे, क्योंकि आज चूक गए लेकिन आज के व्यक्ति को कल हम सुबह मौका दे देंगे। क्योंकि अभी विगत 2 दिनों में ये सिस्टम चल रहा था लेकिन आज गलती से छूट गया है, हम उसको कल दे देंगे। जल्दी करें। चलिए 41,141 1, 41,141 2, 1,11 कर दो फटाफट तो एक टिकट में 2 जन बन जाएंगे। 41,141 1, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3 और समय कम 1 2 51,051 51 151 51 151 इधर से हो गए 51 शिवरात्रियों के 51,051 1, 51,051 2, 61 हम करते ही नहीं। 71,071 अरे 1,11 कर दो। कल सुबह हम शांति धारा में यहाँ पांडुशिला पर जोड़ देंगे, चिंता मत करना, नाम भी बुलवा देंगे। 71 हो गए, इधर 71 हो गए, बोलो जल्दी। 1,11 कर दो। 1,11 111 बोलो जल्दी से। 1,11 111 इधर से हो गए जल्दी से। हम नीचे वाली पांडुशिला जो यहाँ लगेंगी उनमें शांति धारा का मौका भी देंगे, साथ में शांति धारा में नाम भी बुलवा देंगे। 1,11 111 1, 1,11 111 2, क्योंकि जब आप कहीं व्यापार में जाते हो तो एक के साथ एक फ्री व्यवस्था मिलती तो जल्दी माल खरीदते हो। 1,11 111 1, 2, सवा 2, ढाई, इधर वालों से पूछ लो क्या माने, जल्दी बता दो। 1,11 111 कल 3,11 3,11 की 2 थी। कल ये फिर कल सुबह लगाऊंगा तो नहीं ले पाओगे आरती की बोली। 1,11 1, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3 और समय कम 1 2 3। नाम भर के दे दो फटाफट दौड़ के, नाम दे दो। आजा इधर वालों से पूछ लो अगर 1,11 मन हो तो जल्दी से। कल मैं सुबह दोनों को शांति धारा करा दूंगा और नाम भी महाराज से बुलवा दूंगा। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, सोच लो। आ जाओ, उठ के बता दो, जल्दी आ जाओ। आ जाओ। इनका भी नाम लिख लो, फार्म भर लो, दोनों की घोषणा कर देंगे। चलिए हम परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमस्ते के साथ निवेदन करते हैं और आप सबका स्वागत सम्मान जिनने बोलियां ली हैं हम कल प्रातः काल शांति धारा में नामों लिख के साथ कराएंगे। दोनों के फार्म भर के रख लो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम तप धर्म की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की,
मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु नमोस्तु। संयम की जो धारा है और असंयम को रोकने का कार्य करती है, संवर का काम करती है, आश्रव नहीं होने देती। कल हमने कहा था कि उन चीज़ों की सीमाएं बांधो जो गलत हैं लेकिन तुम्हें करने की छूट है। तुम वह सारे गलत कार्य कर सकते हो, उन गलत कार्यों पर रोक लगा देना ही संयम है, अच्छे कार्यों पर नहीं। गलत कार्यों पर रोक लगा देना ही संयम है। अब वो गलत कार्य कितने तरीके से, कितने प्रकार के होते हैं, कल अपन ने थोड़े बहुत समझे थे कि कितने गलत कार्य हैं जिनको रोक लगाना है। लेकिन रोक लगाने के बाद संयम के दो रूप आते हैं, एक संयम आता है और एक चारित्र आता है। बहुत बार संयम तो प्राप्त हो जाता है लेकिन चारित्र प्राप्त नहीं होता। चारित्र अलग चीज है, संयम अलग चीज है। संयम के दो भेद किए, शराग संयम और वीतराग संयम। चारित्र के भी दो भेद किए, शराग चारित्र और वीतराग चारित्र। लेकिन जहाँ चारित्र आ जाता है वह सम्यक दर्शन ज्ञान के ऊपर आता है। संयम मिथ्या दृष्टि भी ले सकता है, अभव्य भी संयम धारण कर लेता है, लेकिन अभव्य को चारित्र ग्रहण नहीं होता। चारित्र के 5 भेद होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय और यथाख्या। ये 5 चारित्र सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। आज उस दशा का वर्णन है। हमने संयम अनंतों बार प्राप्त किया, पुनः असंयमी हो गए। हमने अनंतों बार सीमाएं बांधी, फिर हमारे पाप असीम हो गए। हाँ, हमने नियम ले लेते हैं, हम ये नहीं करेंगे। ओम शांति। हम नियम ले लेते हैं और बाद में नियम टूट जाता है। हम संयम धारण कर लेते हैं, फिर हमारा संयम छूट जाता है। हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और गिर जाते हैं। संयम लेने के बाद भी भ्रष्ट होने की संभावना है। कितने बड़े बड़े संयमी भ्रष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने संयम धारण किया था। और संयम थोड़े दिन के लिए भी होता है, संयम मजबूरी में भी होता है, संयम लोभ में भी होता है, संयम भय से भी होता है। हाँ, संयम भय से भी होता है। डांट दिया बच्चे को, ये नहीं करेगा, वो डर से नहीं करेगा, भय से नहीं करेगा। मेरी दुर्गति न हो जाए इसलिए डरेगा वो, दुखों से डरेगा, मुझे दुख न मिल जाए इसलिए संयम ले लेगा। वो भोगों को, सुख को पाने के लिए, अशुभ से बचना, शुभ को पाने के लिए भी संयम होता है। पाप से, अशुभ कर्मों से बच जाऊं, शुभ कर्मों को प्राप्त कर लूं, ऐसा भी परिणाम होता है संयम लेते समय। अभव्य संयम ले लेता है, सद्येदि, पत्येदि, रोचेदि, पुणो भासेदि,
धम्मं भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। संयम लिया है, धारण किया है, लेकिन छोटे भोग छोड़ करके बड़े भोग लेने के लिए किया है। सांसारिक दुखों को छोड़कर सांसारिक सुखों को पाने के लिए किया है। बहुत बड़ी बात महान गुरु। बहुत बार मुनि व्रत धारण कर लेते, अनंतों बार संयम ले लेते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि संयम में हमारे लिए ऐसे पुण्य के उदय आएंगे जो अक्षय होंगे। पुण्य कर्म के पाप से बचने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जो संयम लेते हैं, व्रत आदि धारण करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। बदनीयमानि धरंता शीलानि तहा तवम च कुब्बंता परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। पुण्य की इच्छा के लिए व्रत नियम पालते हैं, पुण्य की इच्छा के लिए सारे के सारे धर्म क्रियाएं करते हैं, अपने पाप को और बढ़ाने के लिए धर्म की क्रियाएं करते हैं। ऐसा संयम सब धारण कर लेते हैं। सबके पास कोई ना कोई संयम तो है ही। कोई कानून के डर से पाप छोड़े बैठा है, नहीं मैं ये पाप नहीं करूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। रिश्वत का त्याग नहीं कर रहा है, नौकरी चली जाएगी इसलिए नहीं ले रहा है, नौकरी नहीं जाती तो ले लेता। रिश्वत का नहीं लेगा, मैं मेरा महाराज रिश्वत का नियम है। क्यों? महाराज पकड़ा गया तो नौकरी चली जाएगी। मैं पेपर में नकल नहीं करूंगा क्योंकि पकड़ा गया तो रेस्टिकेशन हो जाएगा। मैं यह कार्य नहीं करूंगा, मुझे गुस्सा तो आ रहा, लेकिन महाराज जी मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा क्योंकि जेल हो जाएगा। ये भी संयम है, ये भी अकाम निर्जरा है। मैं संयम धारण करूंगा, नहीं तो मैं नरकों में पड़ूंगा, मैं नरकों में न पड़ जाऊं, इसलिए लोग संयम धारण कर लेते। मेरा धंधा पानी अच्छा चल जाएगा इसलिए अभिषेक का नियम ले लेते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, धर्म करूंगा तो मेरा संसार बहुत अच्छा है। 99% लोग संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। संसार बना, सब लोग अपने अपने अंदर की चेतना को समझो कि तुम जितना धर्म करते हो उसमें कहीं ना कहीं संसार की जिजीबिसा तो नहीं छुपी है, संसार की वृद्धि करने का भाव तो नहीं है, संसार बढ़ाने का भाव तो नहीं है। आप खुद देखना, तुम्हारी 90% क्रियाएं संसार की वृद्धि करने के लिए होती। एक ही बात है कि अच्छा अभिषेक करूंगा, धर्म करूंगा, शिविर में जाऊंगा तो मेरे पुण्य कर्म का उदय आ जाएगा, उसके बाद मेरा व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार अच्छा चलाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यापार अच्छा चले इसकी इच्छा के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन धर्म तुमने व्यापार बढ़ाने के लिए किया है, ये बात की चर्चा है। व्यापार अच्छा तो तुम चलाओ, चलाना ही चाहिए, कौन भावना नहीं करेगा, लेकिन तुम धर्म को दांव पर लगा रहे हो। संसार बढ़ाने के लिए धर्म को दांव पर लगा रहे हो। संसार बढ़ाने के लिए तुम मुनि व्रत धारण कर रहे हो। रावण ने यही तो किया। कौन राजा नहीं बनना चाहता है? बनना चाहिए। राजा बनने का पुरुषार्थ करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। भावना भी करना चाहिए, राजा बनने का भाव भी कर सकता है, इच्छा भी कर सकता है, लेकिन उसने लगा दिया कि मैंने जो मुनि व्रत पर पालन किया है, इसमें जितना मैंने पुण्य कमाया, इस मुनि व्रत के बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले। बस यहाँ सब गड़बड़ हो गया और निदान बंद करके वो त्रिखंडाधिपति तो बना, लेकिन निदान बंद नरक ले जाता है। निदान बंद किसे कहते हैं?
निदान बंद किसे कहते हैं? जो संयम के साथ चल सकता है, संयम के बदले मिल सकता है। रावण ने संयम के बदले सोने की लंका पाई थी। निदान बंद दो प्रकार का होता है, एक निदान ध्यान, एक निदान बंद और एक निदान सल। निदान ध्यान वो कहलाता है आपकी जो जरूरतें हैं उनकी इच्छा है, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ये निदान ध्यान है, आर्त ध्यान नहीं। आर्त ध्यान में तो संकलेश है, निदान नाम का आर्त ध्यान। जो तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें हैं उनके संबंध में विकल्प आना अभी है नहीं, ये मुझे मिल जाए, ये दुकान मुझे मिल जाए तो व्यापार अच्छा चल जाएगा, यदि इस खेत में अच्छी फसल हो जाए तो व्यापार अच्छा चल जाए, है भगवान मंदिर पानी बरस जाए तो अच्छी खेती हो जाए। ये सब निदान ध्यान है, कोई बाधा नहीं। पंचम गुण स्थान तक निदान ध्यान चलता है, वृत्ति को भी। और एक निदान बंद होता है, निदान बंद खतरनाक है। निदान बंद कब होता है? जब वो अपने धर्म की क्रियाओं के लिए दांव पे लगा देता है, दांव पे लगा दे, इसके बदले मुझे ये मिले, धर्म के बदले ये मिले, मुनि व्रत के बदले ये मिले, इसके बदले में मुझे संसार, और वो भी कौन सा संसार? आवश्यकता वाला नहीं। आप जो धर्म कर रहे हैं, मैं शांति धारा करूंगा मेरा कष्ट दूर हो जाए, मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगा मेरी बीमारी दूर हो जाए, ये निदान बंद में नहीं आएगा। निदान बंद बिल्कुल भिन्न चीज है। लोग ये कहते हैं कि महाराज जी ये शांति धारा सब निदान बंद है, ये तो सब दुर्गति जाएंगे, संसार की इच्छाएं करते हैं, ये सब निदान नहीं, ये निदान ध्यान है। ग्रस्त अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यदि धर्म करता है, अपने संकट दूर करने के लिए धर्म करता है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती तक कर सकता है, उसका गुण स्थान नहीं गिरेगा। पंचम गुण स्थान सप्तम प्रतिमाधारी तक कर रहा है, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा मकान चल जाए, और शांति धारा कर रहा है उसके लिए, माला फेर रहा है उसके लिए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो जिंदगी की जरूरतें हैं, जिंदगी की जरूरतें हैं, तभी तो पंचम गुण स्थान में निदान ध्यान रखा है। क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती ग्रस्त होता है, आगारी कहा है उसे, और ग्रस्त है कभी भी इच्छाओं से रहित हो ही नहीं सकता। उसके जीवन की जो जरूरतें हैं, तुम कितनी रोक लगा देना, वो इच्छा तो करेगा, छायक समय दृष्टि भी करेगा। श्री रामचंद्र जी भी करेंगे कि मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाए, छायक सम्यक दृष्टि तस्मा हो ग्रामी। श्री राम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाए, सुबह तक ठीक हो जाए, भगवान का नाम ले रहे, सब जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, सब रामचंद्र जी ने कितना भगवान की भक्ति की, सीता सुरक्षित वापस आ जाए, सीता को मैं बचा लूं, संकट मोचन की बात कर रहा हूं। छायक सम्यक दृष्टि श्री राम अपनी पत्नी को सुरक्षित चाहने के लिए इच्छा कर रहे, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती प्रजा के सुख के लिए अभिषेक शांति धारा कर रहा है, कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि सुलोचना अपने पति को युद्ध में जीतने के लिए मंदिर में भक्ति कर रही है, कोई बाधा नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति युद्ध में, कोई चुनाव में खड़ा है, आप उसके जीतने की भावना कर रहे हो तो कोई बात नहीं।
आपका व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो जीतने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो महाराज हमारा व्यक्ति जुआ खेल रहा है वो जीत जाए। जुआ में जीतना और युद्ध में जीतना दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर। युद्ध में जीतना पाप नहीं है, जुआ जीत जाए। सांसारिक इच्छाओं की जो आवश्यक है, जिनसे कुल में कलंक नहीं लगता, जीवन में दाग नहीं लगता, धर्म ग्रंथों से कोई बाधा नहीं है, ऐसी आवश्यक वस्तुओं की इच्छाएं तुम करते हो तो ये निदान ध्यान में जाएगा। निदान बंद कहलाता है अनैतिक भोगाकांक्षा। अनैतिक भोगाकांक्षा, दूसरे के धन को अपने अंदर लेना, दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना, दूसरे की संपत्ति मेरी हो जाए, भोग विलासता है, अय्यासी, जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन अय्यासी करना है। इस धर्म के बदले मुझे ये अय्यासी मिले, ऐसो आराम मिले, भोग विलासता मिले, मैं दुनिया को मार दूं कोई मुझे ना मार पाए, मैं दुनिया को लूट लूं कोई मुझे ना लूट पाए, मैं कितनी अत्याचार करूं कोई मेरे ऊपर अत्याचार ना करे, मैं किसी का बुरा कर दूं लेकिन कोई मेरा बुरा ना विचारे, ये जो परिणाम है ये सब निदान बंद है। और निदान सल जो है ये निरंतर हर कार्य में 24 घंटे उठते बैठते खाते समय सब में एक ही चीज, भोग विलास, सब 24 घंटे। कभी भी कोई क्षेत्र से तुम्हें कोई मतलब नहीं, दिन से कोई मतलब नहीं, पर्व का काल चल रहा है कोई मतलब नहीं, मंदिर है तीर्थ क्षेत्र कोई मतलब नहीं, कौन है ये भी मतलब नहीं, तुम्हारा मन में तो जो आए ये बोलते निदान सल। तुम्हें यही पता नहीं कि मैं किसके प्रति परिणाम बिगाड़ रहा हूं, सती के प्रति, जगत माता के प्रति, किसी धर्मात्मा के प्रति, किसी शीलवंत के प्रति आप परिणाम बिगाड़ रहे हैं, ये निदान सल है। आप भगवान के मंदिर में भी चोरी करने का भाव कर रहे हैं, निदान सल है। आप गुरुओं को देख करके गुरुओं के प्रति राग द्वेष कर रहे हैं, निदान सल है। यानी कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हो, हर व्यक्ति के चाहत है तुम्हारी, हर व्यक्ति हमारे लिए सुखाभिलाष का साधन बन जाए। हर कार्य, हर क्षेत्र में तुम्हारी वासना, चाहे सम्मेद शिखर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, 24 घंटे तुम्हारे अंदर वासना भरी हुई है। 24 घंटे, कोई क्षेत्र का लिहाजा नहीं, कोई काल का लिहाजा नहीं कि 24 घंटा ये कौन सा काल चल रहा है, ये पर्व का दिन है, ये प्रातः काल है, ये दिन है, ये रात है, कोई नहीं। तुम्हारे मन में एक ही 24 घंटे वासना भरी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी धन दौलत है तब पापों के लिए लगाने के लिए तैयार हो। धन कैसा भी आया हो वो तो मुझे भोग विलासता के लिए चाहिए, ये निदान सल कहलाता है। इसलिए कोई लोग संयम धारण कर लेते हैं अपने निदान बंद के लिए, कई लोग संयम धारण कर लेते हैं निदान सल के लिए, कई लोग संयम धारण कर लेते हैं धर्म निदान ध्यान के लिए। इन तीनों से बचने के लिए आज उत्तम तप का दिन आया है। यदि संयम नहीं होता, संयम जो तप धारण नहीं कर पाते, संयम ले लेते हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, नियम लिया था टूट गया, नियम लिया था टूट गया। आपने त्याग तो किया था, नियम भी लिया था, लेकिन टूट गया, निमित्त मिल गया कोई, थोड़े में टूट गया, क्योंकि आपने संयम लिया था, संयम के बाद तप नहीं लिया था। त्याग तो किया था, उदाहरण दे रहा हूं सरल, संयम के बाद यदि तप नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे। एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों के उदाहरण दूंगा।
एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, किसी ने कहा महाराज जी ये सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो मैंने कही छोड़ दो। वो परम भक्तों में था, शिवरार्थी था, वो मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता था, क्योंकि मेरे भक्त मेरी आज्ञा नहीं टाल सकते, चाहे मरें तो मरें, जिए तो जिए। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है। कल एसपी साहब कह रहे थे महाराज जी मैं पुलिस का सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर हूँ, मैं अपने पुलिस वालों को इतना अनुशासन नहीं कर पाता हूँ, आप हजारों को एक ओम में 2 मिनट में कहा तो 2 मिनट में अनुशासन। कल वो देख करके दंगे रह गए, महाराज जी आपने बोला ओम शांति, इतना कोलाहल इतना कोलाहल, और आपने 2 बार ओम बोला और सब शांति हो गई। मैंने कही थोड़ी गड़बड़ी हुई, 2 बार में शांति हुई है, 1 बार में होना चाहिए तब जानेगा। वो 3 बार में ही आश्चर्य कर रहे थे, मैंने ओम शांति बोले महाराज जी इतना कोलाहल इतनी पब्लिक, और 3 बार आपने ओम शांति बोला, सब शांत हो गए, 2 मिनट में सब बैठ गए। वो प्रभावित हुए, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। मैं उस दिन मानूंगा कि तुम मेरे समर्पित हो जब एक बार ओम शांति कहते ही जिस हालत में हो उसी हालत में, हमें द्वारा नहीं बोलना पड़े। गुरु को किसी कार्य के लिए द्वारा बोलना पड़ा है तो ये शिष्य की उद्दंडता कहलाती है। शिष्य वो कहलाता है नहीं, एक बार बोल दिया बात खत्म। सच्चे गुरु जो हैं एक बार बोल के चुप हो जाते, बस द्वारा नहीं बोलना, एक बार कह दिया ना, कह दिया बात। और सच्चे शिष्य होते हैं वो एक बार ही कहलवाते, बस उनकी जिंदगी पलट जाए। उन्होंने कहा गुरुजी अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, एक बार आपने कह दिया। कभी यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, गुरु ने जो एक बार कहा है बस अब कोई जिंदगी का सवाल ही नहीं उठता, समझ लेना तुम गुरु मिल गया और तुम शिष्य बन गए। शिष्य बन गए बस, और कोई औपचारिकता कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार के आदेश पर तुम अपनी सारी जिंदगी परिवर्तित कर दो, समझ लेना तुम शिष्यत्व के योग्य हो। तुम्हें गुरु का आशीर्वाद उसी दिन से फलना चालू हो जाएगा, उसी दिन से गुरु की सिद्धि हो जाएगी। तुम जहां भी दुनिया में रहोगे अपने गुरु का नाम लोगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें गुरु सिद्ध हो गए। गुरु को सिद्ध करने का अर्थ है नहीं उनको प्रसन्न रखना। गुरु को जो सिद्ध कर लेता है कि उन्होंने एक बार बोल दिया बस, उसके अलावा हम गुरु से दोबारा नहीं बुलवाएंगे। एक बार बोल दिया, एक बार महाराज के मुख से मेरा नंबर निकला है, खड़े हो जाओ, एक बार भी खड़ा हो जाएगा। एक बार महाराज ने ओम बोला है, अब बस दोबारा नहीं। ये यदि तुम्हारे जीवन का संकल्प हो गया, जाओ तुम्हें गुरु की सिद्धि हो गई। अब दुनिया में तुम कहीं भी नाम लोगे वहीं पर गुरु का आशीर्वाद तुम्हें पहुंच जाएगा अपने आप, क्योंकि तुमने गुरु को सिद्ध कर लिया, एक आज्ञा में सिद्ध कर लिया, एक बार, दोबारा नहीं। तो वो तो 3 बार में आश्चर्य कर रहे थे। मैंने कि अभी थोड़ी गड़बड़ी है, यदि ये सही शिवरार्थी होते तो एक बार ही ओम शांति में जिस हालत में है उसी हालत में पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम शांत, एकदम। ये देख करके लोग आश्चर्य करते। तो मैंने कहा भाई मुझे अपने शिवरार्थियों पर विश्वास है, ये कभी भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी टालेंगे। इसलिए जैसे ही मैंने कहा, बहुत चैनल स्मोकर था, भक्त था, जैसे मैंने कहा देखो आज के बाद ये सिगरेट नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे, उसका जी मना करने का सवाल ही नहीं। पैर फैला के नहीं बैठना है, ठीक से बैठो इधर। तो उसमें स्थिति करके लिए
जी कह दिया। बोले महाराज जी एक विनती आप सुन लो, आपकी आज्ञा कभी नहीं टलेगी, बस ये नियम कल से लागू करना है, कल से मैं त्याग कर दूंगा। बस इतनी सी बात मेरी मान जाओ गुरुजी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पर महाराज जी बस कल से। अब मैं भी थोड़ा पसीजने लगा, मैंने कि इतने दिन से पी रहा है तो एक दिन बाद कर लूँगा, लेकिन तुझे मेरे दिमाग में आया कि ये इतनी विनती क्यों कर रहा है और एक दिन क्यों मांग रहा है। मैंने कि भैया क्यों मांग रहा है एक दिन, कोई बात नहीं। बोले बस कल से पक्का है। मैंने क्यों? बोले आज जी भर के पी लेने दो, आज मैं जी भर के पीऊंगा। मैंने तुरंत अपना आदेश वापस लिया। मैंने कहा तुम नियम मत लेना, तुम नियम नहीं ले पाओगे, तुम्हारा नियम पलेगा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे त्याग तो कर रहे हो लेकिन इच्छा का त्याग नहीं हुआ। संयम तो ले रहे हो लेकिन तप नहीं आया तो वो संयम टूट जाएगा। इच्छा निरोधो तपा, अभी तुम्हारी इच्छा मेरे आदेश पर, मेरे कहने पर, लोकलाज में गुरु के प्रति समर्पण भाव से छोड़ रहे हो, तुम गलत मान करके नहीं छोड़ रहे हो। नहीं, दूसरा व्यक्ति वो है जो त्याग तो कर दिया, मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन चोरी छुपे जाके बाथरूम में जाके गुटखा खाने लगा, वहां पीने लगा। त्याग तो कर दिया, अब सबके सामने त्याग किया। बोलो त्याग तो किया लेकिन इच्छा का त्याग नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाएगा। कितना भी त्याग कर ले उसके मन में नहीं आया। 12 साल तक पुष्पडाल संयम धारण किए रहा, मुनिव्रत धारण किया। शास्त्रों में एक कहानी आती है, 12 साल तक संयम धारण किया उसने, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता था। घर का त्याग कर दिया लेकिन घर के प्रति उसकी इच्छा, बार बार उसके मन में घर की याद आती, इच्छा का त्याग नहीं किया। आप लोग खुद देख लेना, कई बार आप लोग नियम ले लेते हो लेकिन इच्छाएं नहीं जाती। इच्छाएं आपकी बार बार वहीं दौड़ती हैं, बार बार वहीं दौड़ती हैं। और जो त्याग हमने कर दिया, यदि बार बार उसमें हमारी इच्छाएं दौड़ रही हैं, नियम से वो इच्छाएं एक दिन तुम्हें भ्रष्ट कर देंगी और संयम के शिखर से गिरा के धूल में मिला देंगे। इच्छा मान, संयम की शिखर से गिर के तुम धूल में मिल जाओगे, क्योंकि इच्छाएं तो अभी तुमने रोकी नहीं। इसलिए जो कल हमने संयम लिया था, असंयम की सीमा बांधी थी, जो जो त्याग कर दिया है उसके प्रति इच्छाओं का भी त्याग कर दिया। जो त्याग कर दिया है वह हमारे लिए व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, तुच्छ है, भिष्टा है, मैला है, गंदगी है। जो जो हमारा त्याग हो गया है उसके प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो त्याग दिया है, तब की शुरुआत उपवास से नहीं करा रहा हूं, तब की शुरुआत जो जो तुम्हें करने को नहीं मिलेगा, जो तुम कर नहीं सकते हो, करना भी नहीं है, उसके प्रति तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। इच्छा निरोध तपा, इच्छा निरोध। कोई भी वस्तु देख करके, वो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और तुम्हें चाहिए भी नहीं, लेकिन इच्छा है। नियत तुम्हारी बुरी है, नियत तुम्हारी बुरी है। तुम्हारे मन में इच्छा जाग गई, उसके प्रति विकारी भाव आ गया। जो तुम्हारी थी नहीं, तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी होगी। तब यहां से शुरू करो, तब यहां से शुरू करो। बहुत छोटा सा तप दे रहा हूं और ये सबसे ज्यादा कठिन तप है। 24 घंटे में व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं की इच्छाएं करता है जो उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी।
सब लोग अपने अपने अंदर झांको कि तुम बाजार में कितनी चीजों के प्रति अपने परिणाम बिगाड़ते हो। तुम्हारी है नहीं, लाख उपाय करो तुम्हारी होगी भी नहीं, और तुम्हारी थी भी नहीं। उन वस्तुओं के प्रति तुम्हारी इच्छा जागृत है क्या? बस सबसे पहले उनके प्रति क्या परिणाम बिगाड़ना, उनके प्रति क्या इच्छाएं करना। जो वस्तु हमें मिलना ही नहीं है, क्यों अपने परिणाम बिगाड़े, क्यों अपने तप को खोवे। एक दिन यही तुम्हारी, भले तुमने ग्रहण नहीं किया है, लेकिन एक दिन तुम इतने भ्रष्ट हो जाओगे, इतने भ्रष्ट हो जाओगे कि तुम्हारी नैतिकता का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि तुम उन वस्तुओं पर परिणाम बिगाड़ रहे हो। और आप 24 घंटे अपने मन को देखना, किन किन वस्तुओं पर तुम्हारी नीयत बिगड़ती है। धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी का वैभव हो, चाहे किसी की गाड़ी हो, चाहे किसी का व्यापार हो, तुम्हारा मन बिगड़ जाता। तुम धनी को देखकर मन बिगाड़ लेते हो, तुम्हें क्या लेना देना है। तुम किसी का अच्छा व्यापार चलते ही बिगाड़ लेते, पता नहीं किन किन चीजों पर तुम्हारी। आज उत्तम तप धर्म के दिन पहला मोटिवेशन दे रहा हूं कि आज की वो इच्छाओं का त्याग कर दो, उन वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाएं त्याग कर दो जो हमारी थी नहीं, है नहीं और होगी। उन पर हम कभी, उनकी कभी हम इच्छा नहीं करेंगे, उनके प्रति हम परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, उनके प्रति अपने मन को गंदा नहीं करेंगे। क्यों करें? मिलना ही नहीं, मिलना ही नहीं। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में कि उन वस्तुओं के प्रति अपने कर्म बांध रहा है जिनका उनका तीनों कालों से कोई संबंध नहीं। जब ये नियम पले तो तुम उनका भी ध्यान रखो जिनको तुम्हारे कर्मों ने त्याग कराया है। कर्मों ने त्याग कराया है, कर्म ने तुम्हें भारत देश में जन्म दिया है, कर्मों ने तुम्हें जैन कुल में जन्म दिया है, कर्मों ने तुम्हें आर्य पुत्र बनाया है। और जैन कुल में जन्म लेते ही कर्म ने कहा तुम ये कार्य नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसे कुल में जन्म देता हूं क्योंकि तुम पूर्व भव के धर्मात्मा हो। एक भी जैनी ऐसा नहीं है जो पूर्व भव का धर्मात्मा न हो। एक भी भारत में रहने वाला भारतीय ऐसा नहीं जो पूर्व भव का धर्मात्मा। भारत में जन्म न बताता है कि ये पूर्व भव का धर्मात्मा है, उच्च कुल में जन्म न बताता है कि तो धर्मात्मा है, जैन कुल में जन्म न बताता है कि तुम धर्मात्मा हो, भगवान के भक्त होना बताता है कि तुम धर्मात्मा हो, गुरु के भक्त होना बता रहा है कि तुम धर्मात्मा हो, शिविर में भर्ती होना बता रहा है कि तुम जन्म जन्म के धर्मात्मा, मेरा मुनि बनना बता रहा है, तुम्हारा इन लोगों का ब्रह्मचर्य व्रत लेना बता रहा है कि ये पूर्व भव के धर्मात्मा है, एलक क्षुल्लक होना बता रहा है कि पूर्व भव के धर्मात्मा हो। चतुर्मास अशोकनगर वाले करा रहे हैं, इसका अर्थ पूर्व भव के धर्मात्मा है। शिविर पुण्यार्जन लगा रहे हैं, समझ लेना ये पुण्यार्जक पूर्व भव के धर्मात्मा है। किसी भी अच्छे कार्य की जिंदगी में आगमनी हो, समझ लेना वो इस भव की निशानी नहीं है, ये पूर्व भव की कहानी है। बहुत कुछ 90% जो अच्छाइयां मिलती हैं वो कर्मों से भी मिलती है, कर्मों से। कर्म ने देखो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया कुल जैन कुल दिया। अब कर्म ने कितनी चीजें त्याग करा दी जन्म से, मांसाहार, शराब, गुटखा, अनैतिक, कितने। आज यदि तुम किसी निम्न कुल में जन्म रहे होते तो हम तुम्हें एक मछली त्याग करा रहे होते, क्या एक मछली का त्याग कर दो, क्योंकि तुम वो मछुआरे थे। ऐसे मछुआरे कुल में पैदा हुए जहां गुरु मिलने के बाद गुरु जैसी महाशक्ति कौन सी क्लास में आ गई।
जो गुरु महान हैं, जो मुनियों की क्लास पढ़ाते हैं, और एक ऐसा भक्त आ गया, उसको LKG में पढ़ाने के लिए बैठ गए, एक मछली का त्याग कर दे। यदि तुम निम्न कुल में होते तो, यदि तुम मछुआरे होते तो आज मछली का त्याग करा रहे। आज तुम जंगलों में रहने वाले मांसाहारी होते तो हम कौए के मांस का त्याग करा रहे होते। आज यदि तुम चंडाल आदि हिंसक होते तो हम 14 की हिंसा का त्याग करा रहे होते। बोलो कितना बड़ा गुरु और कौन से छोटे कार्य में लग गए। तुम्हारे भाग्य हैं रे, जन्म जन्म के पुण्यात्मा है कि गुरु ने तुम्हें मांसाहार त्याग कराने के लिए समय खराब नहीं किया। गुरु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना। कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य। जैनी है, मांसाहारी हो गई नहीं, शराबी हो गई नहीं, कर्म ने त्याग कराया ये। और कर्म ने जिन जिन चीजों का त्याग कराया है, इस कुल में जो जो कार्य नहीं होते हैं, इस जाति में जो जो कार्य नहीं होते हैं, वे सारे कार्य तुम्हारे कर्म ने त्याग कराए हैं। और कर्म के त्याग कराए हुए पे यदि तुम्हारी इच्छा हो गई, कर्म ने जो जो चीजें तुम्हें त्याग कराई हैं उस तरफ तुम्हारा भाव भी चला गया, तो ये कर्म बड़ा दुष्ट है, ऐसी योनि में पटक देगा जहां मांसाहार के अलावा कुछ खा ही नहीं पाओगे। क्योंकि कर्म ने तुम्हें नियम दिलाया, मैंने नहीं। गुरु के द्वारा दिए हुए नियम का प्रायश्चित है, लेकिन जो नियम तुम्हें कर्म ने लेकर के भेजा है, कर्म ने तुम्हारे लिए भेजा है, तू जैन कुल में जा, वहां मांसाहार नहीं मिलेगा, शराब नहीं मिलेगा, रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, अभक्ष नहीं मिलेगा। क्या क्या जैनियों के कुल में नहीं होते हैं? कुलाचार। जैनियों के कुल में क्या क्या नहीं होता है, वो नियम सारे तुम्हें कर्म ने देके भेजा है। कर्म ने भेजा कि जाओ, तुम्हें जन्म से ही ये चीजें तुम्हारी अपने आप त्याग रहेगी, कोई खिलाएगा ही नहीं तुम्हें, कोई खिलाएगा नहीं, कोई नहीं खिलाएगा, तुम्हारा जन्म से ही त्याग रहेगा। बोलो किस किस ने व्यक्ति ने जन्म से मांस खाया है, शराब पी है, कुछ नहीं खाया, जैन कुल है, त्याग। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कुलाचार की लिस्ट बनाओ, हमारे कुल में क्या क्या नहीं होता है, हमारे पूर्वजों ने कौन कौन से पाप नहीं किए हैं। क्या तुम्हारे पूर्वज शराबी थे? बोलो, बाप नहीं सही, 7 पीढ़ी चाहिए मुझे। एक आध तो कहते हाँ महाराज मेरा बाप है, नहीं मैं एक आध कुंडली नहीं मिलाता हूं। 7 पीढ़ियों का हिसाब बताओ, 7 पीढ़ियों में कौन जैनी है जो ये कहे मेरी 7 पीढ़ियों में शराब था, 7 पीढ़ियां शराब पीती थी, दादा परदादा बहुत 7 पीढ़ी के दादाओं का हिसाब बताओ, किसकी पीढ़ी में 7 पीढ़ियों से शराब पी जा रही है? कोई शिवरात्रि हाथ उठाए। हो ही नहीं सकता। 7 पीढ़ियों में जिस कुल में शराब पी जा रही हो, उसका बेटा मेरे शिविर में आ ही नहीं सकता है। उसका भाव ही नहीं होगा शिविर में आने का, मंदिर आने का, प्रवचन सुनने का। उसको मेरे हाथ का गंदोदक लग ही नहीं सकता। आज बड़ा डर लग रहा था कि मैं इतने लोगों को गंदोदक दे पाऊंगा कि नहीं। यदि कल के लिए टाल दिया तो तुम बदमाश हो, सब इधर बैठ जाओगे। तो मुझे लग रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा, शिविर का हर शिवरात्रि इतना पुण्यात्मा है कि मैंने आज समय के पहले सबको गंदोदक दिया।
हाँ, मैंने तुम्हें ही आशीर्वाद नहीं दिया, मुझे हाथों का डर लग रहा था कि हाथ दुखने लगा तो हाथों ने विसार दिया। तो गंदोदक के बाद मैंने हाथ को शाबाश, इतना बात हो गई। अपने को भी तो आशीर्वाद देना चाहिए। इस बेचारे हाथ ने इतना साथ दे दिया तो उसको भी मैंने गंदोदक दिया, मैंने तुझे भी ले, लग ही नहीं सकता था गंदोदक। नियम से तुम्हारा वो पुण्य था कि गुरु के हाथ का गंदोदक तुम्हारे माथे तक पहुंचा। यदि 7 पीढ़ियां तुम्हारी शराबी होती तो ये गंदोदक का हाथ उठता ही नहीं है ना। बस कर्म ने तुम्हें ऐसे कुल में भेजा जहां 7 पीढ़ियों से शराब नहीं खाई पिए गई। कौन सी पीढ़ी है तुम्हारे बाप दादों में कुल है मांसाहार? अरे महाराज नाम ही मत लो, आप ही ले रहे हो, हमने तो नाम भी नहीं सुना अपने पकड़ हुआ। कौन सी 7 पीढ़ियों में खप तमाकू गुटखा खाते थे? कौन व्यक्ति कहता हमारे महाराज 7 पीढ़ियों से बीड़ी सिगरेट पीते आए, हमारी परंपरा है। 7 पीढ़ियों से चैनल स्मोकर नहीं, 7 पीढ़ियों से तमाकू गुटखा खाने वाला, चिलम पीने वाला, 7 पीढ़ियों वाला चाहिए। वो कुल बताओ जिसमें 7 पीढ़ियों से रात्रि भोजन होता आया है। 7 पीढ़ियों से। वह बताओ जिसके 7 पीढ़ियों से विजाति विवाह होता आया, विधर्मी। और आज हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से अन्य जातियों में विवाह होता। हमारी दादी भी परजाति थी, परदादी भी थी। 7 पीढ़ियों की दादियां तुम्हारी विजाति थी। नहीं थी? कोई नहीं था। 7 पीढ़ियों से तुम्हारे बाप दादे व्यसनी थे। पुनर्विवाह किया होगा, विधवा से विवाह किया होगा, परित्यक्ता से विवाह किया होगा। 7 पीढ़ी वैसे ही चल रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। कौन व्यक्ति है जो ये कहे कि हमारे 7 पीढ़ियों से सप्त व्यसनी रहे हैं, सब शिकारी रहे हैं, चोर रहे हैं, परस्त्रीगामी रहे हैं, वेश्यागामी रहे हैं, मध्य मधुमास सब रहे। क्या कोई है 7 पीढ़ी वाला व्यसनी? नहीं है। पूछ रहा हूं, विश्वास तो मेरे उसमें है कि मेरे शिविर का व्यक्ति इतना पापी हो ही नहीं सकता। अब मेरी कान खोलकर कान सुनो। जो कार्य तुम्हारे 7 पीढ़ियों से नहीं हुआ है, उन कार्य करने की तुमने इच्छा भी कर ली तो जाओ बेटा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कर्म तुम्हारे लिए छोड़ेगा नहीं। उन कार्यों के प्रति इच्छा कर रहे हो जो कार्य 7 पीढ़ियों से नहीं हुआ, जो पाप 7 पीढ़ियों से नहीं हुआ, जो हमारे बाप दादों ने नहीं किया। ऐसे कुल में हमें कर्म ने पैदा किया और हम ऐसे कार्यों की यदि इच्छा करते हो, मन में भी इच्छा आती है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं मानव, मन में भी तुम्हारी इच्छा उन कार्यों करने की आती है जो तुम्हारी 7 पीढ़ी में नहीं हुए हैं, जो तुम्हारे कुल में नहीं हुए हैं। आज दूसरी इच्छा उनका त्याग करना है। जो कार्य हमारी 7 पीढ़ियों में नहीं हुए। 7 पीढ़ी की बात की नहीं, जो कहूँगी 7 पीढ़ी तक ही सूतक है, 7 पीढ़ी का ही रिलेशनशिप है। 7 पीढ़ियों का संस्कार आता है, 7 पीढ़ी के बाद संस्कार खत्म हो जाता है। 7 पीढ़ी तक संस्कार है, 7 पीढ़ी में 3 दिन का सूतक है, 8वीं पीढ़ी से 1 दिन का, उसके बाद स्नान मात्र, 3 दिन का सूतक लगता है। तो आपको ये विचार करना है, आज मैं उन कार्यों के प्रति आज के बाद कोई इच्छा नहीं करूंगा जो कार्य मेरे कर्म ने त्याग दिए हैं और मेरे कुल में पूर्वजों ने ये कर्म नहीं किए। विवाह के संबंध में भी यही, हमारे पूर्वजों ने जब विजाति विवाह नहीं किया तो हम भी विजाति विवाह की इच्छा नहीं करेंगे। ये इच्छा निरोधो तपः।
कल त्याग कराया था, कल अनित्य का त्याग कराया था, आज इच्छा का त्याग। क्योंकि इच्छा बनी रही तो तुम्हारा नियम भी टूट जाएगा, नियम भी टूट जाएगा। इसलिए इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। हम इच्छा भी नहीं करेंगे विजाति विवाह की बेटी को, बेटा को स्वयं, क्योंकि हेतु बनाना क्यों? बोले हमारे पूर्वजों में कभी विधर्मी विवाह नहीं हुआ, विजाति विवाह नहीं हुआ, इसलिए हम भी इसका त्याग करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होगी। धंधे पानी भी कोई ऐसे धंधे पानी जो हिंसक हों, सब तरफ से इच्छा कर। दूसरा इच्छा निरोधो तपः, सबके लिए जो जिस पद पर है, जहां है, जो जिस रूप में है, उन इच्छाओं का। तीसरी इच्छा वो जो तुमने इस कुल में आकर के ली हो, बाद में माँ बाप ने दिलाई हो, माँ बाप ने दिलाई हो, संस्कारों से आई हो, जो त्याग दिया है, तुम्हारे परिवार ने जो नियम दिलाए हैं कि नहीं अपने पूर्वजों में ये दोष था, ये कमी थी, लेकिन अब अपन इसको सुधारते हैं। हमारे पूर्वज कुदेवों को पूछते थे, कुकुरों को पूछते थे, कुमार पे जाते थे। कोई जाता है पूर्वज, तुम्हारे पापा ने कहा अपन इसको बंद करते हैं आज। ये परंपरा अपने कुल में ठीक नहीं थी, पूर्वजों से चली आई थी, लेकिन आज हमें ज्ञान हुआ गुरु से। आज मुझे शिविर में जाने के बाद ज्ञान हुआ कि मेरे पूर्वजों ने ये गलती की। हो सकती हैं कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो परंपरा से आ जाती, और बाद में हमें ज्ञान हुआ कि ये परंपरा ठीक नहीं है, ये पूर्वजों ने जो किया है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं किया। आगम मिल गया, गुरु ने मिल गया, तो फिर तुम्हारे पिता ने या तुमने खुद निर्णय लिया हो कि आज से मैं अपने कुल परंपरा में आई हुई परंपरा को तोड़ता हूं, आज से मैं बंद करता हूं। कितनी चीजें हैं। ये आला पुस्ता आता था घर में, पूर्वज अगरबत्ती लगाते आते थे, पता चला ये मिथ्यात है, आज से मैं इसका त्याग करता हूं। कुल परंपरा की बात कर रहा हूं। यदि तुम्हें शिविर में सबसे बड़ा ज्ञान ये दिया जाता है कि तुम्हारी कुल परंपरा से कोई मिथ्यात आ रहा है, कोई गलत कार्य आ रहा है, उसको रोक लगा देने का नाम है शिवरार्थी। अब पूर्वजों के किए हुए काम को तुमने माताजी पिताजी ने छोड़ा, तुमने छोड़ा, उसके प्रति पुनः इच्छा नहीं करना, परंपरा का मोह नहीं रखना, अपने परिणामों में इच्छाएं जागृत मत करना। अरे पूर्वजों की ये बात मैंने छोड़ दी, और मैंने छोड़ तो दिया लेकिन मेरा भाव हो रहा है, मैंने त्याग तो दिया, मेरा भाव हो रहा है, क्योंकि पूर्वजों की परंपरा थी। नहीं, गलत परंपरा को तोड़ने के बाद फिर उसकी इच्छा मत करना। चौथी इच्छा 8 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद कभी किसी गुरु ने तुमसे कोई चीज त्याग कराई हो, नियम लिया हो, कोई तुमने गुरु ने त्याग कराया हो, स्वाध्याय करने से त्याग हुआ हो, और जो तुम त्याग चुके हो उसके प्रति अब कभी इच्छा मत करना, क्योंकि तुमने त्याग दिया। रात्रि भोजन त्याग दिया है, इच्छा नहीं करना। गुटखा त्याग दिया है, इच्छा मत करना। 10 दिन तुमने जो त्याग करा दिया, महाराज ने त्याग करा दिया है, अब जिंदगी में मेरी इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी गलत कार्यों की। अभी मैं गलत कार्य पे ही चल रहा हूं। इच्छा निरोधो तपः। गलत कार्य जो जो हमने त्याग दिए हैं गुरु कृपा से, कुल परंपरा से, उन सब के प्रति आज के बाद मैं इच्छा नहीं करूंगा। यदि इच्छा का त्याग कर दिया तो वे पाप तुम्हारी जिंदगी में तो क्या, जन्म जन्म तक भी तुम्हारी जिंदगी में लौट के नहीं आएंगे। ये है उत्तम तप का प्रभाव।
संयम के बाद तप रख दिया तुरंत ही। क्यों रखना पड़ा? अरे इसकी इच्छाओं का त्याग कराओ, ये नियम तो ले लेगा लेकिन अंदर इच्छा बनी रहेगी, भ्रष्ट हो जाएगा। और यदि तुमने आज संकल्प कर लिया कि नहीं मेरी इच्छा भी नहीं होगी, परिणाम भी नहीं होगा, जो गलत थी उस पर क्या इच्छा करना, जो गलत था छोड़ दिया, परिणाम भी नहीं जाए, भूल जाओ, याद भी नहीं आवे, कभी थोड़ा भी याद भी नहीं आवे, सामने आने पर भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आवे। रात्रि भोजन छोड़ दिया, भूख लगी है, शाम को खाया नहीं, सब लोग खा रहे हैं, उसके बावजूद तुम्हारी इच्छा न होवे, समझ लेना तुम्हारे अंदर तप आ गया। त्यागी हुई वस्तु पर परिणाम नहीं बिगाड़ना, कोई भी चीज। अब आइए, ये तो हुआ एक भाग तप का। तप का एक भाग हुआ गलत कार्यों के प्रति इच्छाओं से परे हो जाए। अब आता है अच्छे कार्यों, जिसका त्याग नहीं है, जो वैलिड है, जो वैलिड है, कोई पाप नहीं है, पूर्वज भी करते थे, कानून से बाधा नहीं, कुलाचार से बाधा नहीं, परिवार से बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। बस अब हमें अपने त्याग में वृद्धि करना है। रात्रि भोजन करना, कुलाचार, धर्माचार सबसे बाधा थी। दिन में भोजन करने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई दोष नहीं है, पूर्वज भी खाते थे। नहीं, अब मैं दिन में भी 2 बार खाऊंगा, शेष का त्याग करता हूं। बैलेट में से, अब बैलेट में इच्छा निरोधो तपः, 2 प्रकार का भेद किए मैंने। एक वह जो तुमने संयम लिया था, जो गलत छोड़ा था उनकी इच्छा, अब जो आपके पास बचा था, असुहादो गुणिवृत्ति सुहे पवित्र जान चारित्र, पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं, अशुभ से निर्वृत्ति करना, शुभ में प्रवृत्ति करना, इसी का नाम व्यवहार चारित्र है। लेकिन अब जो शुभ में प्रवृत्ति, जो आपको वैलिड था, दिन था, उस दिन में से आप कितना कम कर सकते हैं? कितना कम कर सकते हैं? दिन भर खाने की कोई मनाही नहीं, 100 बार खाओ, नहीं, 2 बार खाऊंगा, 1 बार बीच में पानी पीऊंगा। अब बैलेंस में से इच्छाओं को कम करना, जो कर सकते हो, वो तो त्याग की हुई थी, ये तो कर सकते हो, कोई नियम नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको कम करना कि नहीं मैं इतना इच्छा और त्याग करता हूं, मैं दिन में 10 बार पानी पीता हूं, 2 बार पीऊंगा। भोजन के लिए काल की अपेक्षा कर लिया, 2 बार 3 बार, जो भी आपको लेना है। दिन भर की छूट मत रखो, बस दिन भर खाने में कोई बाधा नहीं है, दिन भर खाने में कोई दोष नहीं है पूर्वजों की तरफ। बस आज तप है तो ये नियम लेना है, दिन भर में तुम सीमित कर दो, कितने बार खाओगे? 4 बार का ले लो, लेकिन सीमित करो। तप का नाम है सीमित करो, काल को सीमित कर दो, 4 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। चलो और कुछ नहीं करते हो तो इतना कर लो कि पर्व के दिनों में हम 2 बार खाएंगे। अष्टमी 14 को हम एकासन करेंगे। इच्छाओं खाने की छूट है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसमें इच्छाओं को, इसी का नाम तो तप है। अनशन में अभक्ष नहीं छोड़ा जाता, अनशन में भक्ष छोड़ा जाता है। अनशन उसका नाम नहीं है, हम आलू नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, ये अनशन का नाम नहीं है। अनशन का अर्थ है जो तुम प्रतिदिन खाते थे उसका त्याग करना। मैं आज भोजन रोटी नहीं खाऊंगा, वैलिड थी रोटी, पानी नहीं पीऊंगा, आज मैं अनशन करता हूं, आज मैं उपवास करूं। पर्व के दिनों का त्याग कर लो। पर्व के दिनों में मैं 24 घंटे नहीं खाऊंगा, पर्व के दिनों में मैं सीमित करता हूं, 2 बार खाऊंगा अष्टमी 14 को।
ज़्यादा है, पानी पीऊँगा। जैसे हमने 10 लाख क्षण पर्व में आप लोगों को कराया, ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है ये, कि आप बार बार मुंह जूठा नहीं करके एक बार भोजन कर रहे हो, दूसरी बार फलाहार ले रहे हो, ये भी एक तप है। जो आप 100 बार खाते थे आज 2 बार हो। रात्रि भोजन त्याग करने में 6 महीने के उपवास का फल बताया। जो हमने पहले बताया था ना कि हम खाएंगे तो सही, रात में खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं खाते, हमारे गुरु ने नियम दिलाया। 6 महीने का कहा, जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वह 6 महीने के उपवास के बराबर उसको फल लगता है। कितनी बड़ी बात, क्योंकि एक भुक्ति 6 घंटे की होती है, 6 घंटे में उसको भूख लगाती, और 24 घंटे की 4 भुक्तियां हैं, 2 भुक्तियां उसने त्याग दी, 6 महीने का उपवास का फल। और जिस व्यक्ति ने दिन में खाने की छूट है और अष्टमी 14 को भी एकासन कर लिया, तो वह बहुत बड़ा प्रोष्ठोपवास नाम का व्रत हो जाता है। 10 लाख क्षण पर्व में मैं नहीं खाऊंगा, पर्व के दिनों में मैं नहीं खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, एक टाइम में भी और कम करो। अभी वस्तु कम करा रहा हूं, काल की अपेक्षा आप बैलेट में कम करो। वस्तु की अपेक्षा वह वस्तुएं जो तुम्हें कोई बाधा नहीं है, धर्म से नहीं, कुल से नहीं, जाति से नहीं, कहीं से बाधा नहीं है, उन वस्तुओं में सीमित करो। मैं इतनी ही सब्जी खाऊंगा, मैं इतना ही खाऊंगा, मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा, मैं इतना ही व्यापार करूंगा, मैं इतनी ही प्रवृत्ति करूंगा, मैं इतनी देर ही दुकान पर बैठूंगा। 24 घंटे दुकान में बैठने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन नियम ले लिया मैं 6 घंटे ही दुकान पर बैठूंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे तक दुकान पर बैठूंगा। इच्छा का निरोध, तब हो गया, तब हो गया। क्षेत्र का क्षेत्र में कर दिया, हर जगह अपनी इच्छाओं को स्थापित मत करो। इस क्षेत्र के अंदर मैं कोई खाने की इच्छा नहीं करूंगा, इस क्षेत्र के अंदर मैं कोई परिणाम नहीं करूंगा। दो साहब, आपका इच्छा निरोधो तप हो गया क्षेत्र की अपेक्षा। जैसे कल मैंने कहा था, आज अनशन की बात है, अमोदर्य कोई बात नहीं, उपवास नहीं होता है, हम भूख से कम खाएंगे, 1 गिलास कम खाएंगे। तप, ओहो क्या तप की महिमा है, कैसे है तप। खा सकते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन नहीं, जो मिला है छूट उसमें भी हम 1 गिलास कम खाएंगे, 1 रोटी कम खाएंगे। उनोदर, उपवास के बाद उनोदर है, नहीं मेरे से उपवास भी नहीं होता है और आधा पेट भी नहीं रहा जाता है, ठीक है पेट में खूब भरूंगा ठसाठस, लेकिन रस परित्याग, मैं रस परित्याग करता हूं, मैं रस को छोड़ करके भोजन करूंगा। आपके लिए रसी है, प्रतिदिन रसी करो। जिस दिन जो रसी होती है उस दिन उसका त्याग कर लो। आपका रस परित्याग नाम का तप निरंतर चलेगा, जीवन भर चलेगा। एक वस्तु त्याग करना, एक रस का त्याग करना। विविक्त सय्यासन, मैं आपकी विविक्त सय्यासन, अनशन, अमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, और कौन रह गया, व्रत परिसंख्या। पहला विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन तुम तप कर सकते हो। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी हमें 6 आवश्यकों में तप आए हैं, ये तप तो आचार्य परमेष्टि के मूल गुण हैं, ये तो आप साधुओं के मूल गुण हैं, हम गृहस्थों में तप कहाँ से आया। मैंने बहुत बड़ा चिंतन दे रहा हूं महानुभाव। तप तुम्हारा अनशन नाम का तप, काल की अपेक्षा रात में नहीं खाऊंगा, आपने 12 घंटे का तप उपवास कर लिया।
उसमें भी एकासन करूंगा, उसमें भी उपवास करूंगा। ये उपवास ग्रस्त कर सकता है, अमोदर्य कर सकता है, रस परित्याग, ये तीन तो समझ में आते। विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन कहां से लाएं? विविक्त शय्यासन तो मुनियों की होती है। इसका जवाब मिला मुझे पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने, बहुत अच्छा अर्थ किया कि विविक्त शय्यासन का अर्थ ये नहीं कि अकेले सोना, अकेले रहना। विविक्त शय्यासन का अर्थ है विधर्मी से, विजाति से, उनके साथ नहीं रहना। मुनि के साथ रह रहा है तो वो विविक्त शय्यासन ही है। विविक्त शय्यासन साधर्मी के साथ रहना, असंयमियों का वास ना हो, ग्रस्तों का वास ना हो, विधर्मियों का वास ना हो, त्रियंचों का वास ना हो, नपुंसकों का वास ना हो, स्त्रियों का वास ना हो। ऐसे स्थान पर नहीं शयन करना। उन्होंने नाम गिना दिए कौन कौन से व्यक्ति वहां हैं। यदि असंयम जन सो रहे हैं वहां मत सोना, आवृत्ति सो रहे, ग्रस्त सो रहे हैं वहां मत सोना, स्त्रियां जहां सो रही हो वहां नहीं सोना, नपुंसक हिजड़े आदि रहते हो वहां नहीं सोना, पशु जहां रह रहे हो वहां मत सोना, जो व्यसनी रह रहे हैं वहां मत सोना, शराबी मांसाहारी रहते हो वहां नहीं सोना। ये सब उन्होंने गिनाए, उनमें एक बार भी ये नहीं कहा मुनि महाराज भी जहां हो वहां मत सोना। पूज्य गुरुदेव ने कहा था साधर्मी के साथ यदि हम एक साथ रहते हैं तो वो भी विविक्त शय्यासन ही है। अब आपकी विविक्त शय्यासन बनाना है कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे जो आपके कुलाचार के विरुद्ध हैं, आप उनके साथ नहीं रहेंगे जो आपके आचार विचार से विरुद्ध है। आपका आवास, आपका शयन उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनके साथ घर में नहीं रहना जो कि धर्म से विरुद्ध हो, विपरीत धर्म वाले हो, उनका आचार विचार भिन्न हो। तुम शाकाहारी हो, वे मांसाहारी हैं, ऐसों से दोस्ती मत करना, ऐसे को दोस्त मत बनाना, ये तुम्हारी विविक्त शय्यासन है। ऐसे दोस्तों के साथ होटल में मत रुकना, ऐसे दोस्तों के साथ रहना मत जो मांसाहारी है, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, विधर्मी हैं, गुरु कुदेव के भक्त हैं, शरणायतन में आया है, उनके प्रशंसक ना उछलिए है, उनको मानने वाले और उनके प्रशंसक नहीं। ये तुम्हारा विविक्त शय्यासन है। हम रिश्तेदारी करेंगे, मांसाहारी के यहाँ नहीं करेंगे, कुलहीन के नहीं करेंगे, शराबी जुआड़ी के नहीं करेंगे, विधर्मी के नहीं करेंगे। हमारी रिश्तेदारी होगी तो हमारी एक जाति, एक आचार विचार के होंगे। ये आपका विविक्त शय्यासन है। साधर्मी एक विचार वाला रिश्तेदार बनाओ, ये तुम्हारा विविक्त शय्यासन है। उनके साथ आप उठो बैठो शयन करो। रिश्तेदार आएगा तो तुम भी उसी घर में शयन करोगे, वो भी करेगा। क्या एक आचार विचार वाला है? एक आचार विचार वाला है तो कोई बाधा नहीं। आप अपने परिवार के साथ, आप अपनी स्त्री के साथ सो रहे हैं, विविक्त शय्यासन है। पर स्त्री के साथ सो रहे हैं, ये तुम्हारे तब से भ्रष्टपना है। क्योंकि आपका विविक्त, आपका साधर्मी कौन है? आपके साधर्मी माँ बाप हैं, आपके साधर्मी पति पत्नी हैं, आपके साधर्मी भाई बहन हैं, आपके साधर्मी ब्याई जी हैं, आपके साधर्मी दोस्त हैं। ये सब आपके साधर्मी हैं। क्या वो साधर्मी हैं? भूल करके शराबी को दोस्त मत बनाना, भूल करके मांसाहारी को दोस्त मत बनाना, भूल करके विपरीत स्थिति वाले को अपना रिश्तेदार नहीं बनाना। यह है आपका विविक्त शय्यासन नाम का तप, जो मैंने चिंतन किया है। मुझे ये बात आगम में नहीं मिली, लेकिन मैंने मुनि के विविक्त शय्यासन को जो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने दिया था, उसको डेवलप किया है कि इसको ग्रस्तों में कैसे लगाएं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए विविक्त शय्यासन है। हम महाराजों के साथ रहते, एलक छुल्लक के साथ रहते, ब्रह्मचारी के साथ रहते। शय्यासन का अर्थ सोना ही नहीं, सोना ही नहीं, उठना बैठना। हमारा एक संघ है,
ब्रह्मचारी हैं, एलक शुल्लक हैं, सब हैं, ये साधन नहीं है। आप लोगों के साथ नहीं रहेगा हमारा, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, हम आपके साथ आवास नहीं करेंगे। बलि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।